तो हम एक हमने अभी तक स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट कर लिया और उस टेबल के का पेरेंट जो है यानी कि उसका जो डेटाबेस है वो भी हमने क्रिएट किया है विच इज़ योर स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है। और इस टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम यूजिंग ऑल्टर कमांड, हमने ये भी देख लिया है। हम उसके फील्ड के कॉलम के साथ प्ले आउट कर सकते हैं यानी कि उसमें कॉलम एक ऐड कर सकते हैं, कोई भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके टाइप को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखी हैं। ठीक है। अब हमारा काम है एक डेटा इंसर्ट करना, यानी कि ये जो अभी तक टेबल हमें दिख रही है इसके अंदर जो नल नल डेटा है इसको हमें फिल आउट करना है। तो उसको फिल आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक एक अप्रोप्रिएट कमांड है जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम एक बार इसको टाइप करते हैं। ठीक है। तो यहाँ चल के हम क्या करेंगे, यहाँ पे चल के क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, और इंसर्ट करेंगे हम किसके अंदर, जो हमारा स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर। ठीक है। स्टूडेंट के अंदर हम दो चीज़ें रखेंगे, स्टूडेंट के अंदर हम नेम रखेंगे, ठीक है, ईमेल रखेंगे, जेंडर रखेंगे, डेट ऑफ बर्थ रखेंगे, डेट ऑफ बर्थ रखेंगे, और क्रिएटेड ऐड, और ये जो आईडी है ये ऑटोमेटिकली अपना फील्ड हो जाएंगी। और इसके अलावा हम यहाँ पर एक वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे और इस वैल्यूज़ के अंदर हम कुछ वैल्यू को रख देंगे विच इज़ बॉब और चार्ली की वैल्यू रख देंगे। ठीक है। तो बढ़िया, यहाँ पे चल के इसको कॉपी कर लेते हैं और इन वैल्यूज़ को हम रख देते हैं। जैसे इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, यहाँ पर ये पूरी तरीके से कॉपी नहीं हुआ है तो इसको पूरा कॉपी करते हैं। ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे चल के पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये डेटा हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं जिसमें नेम के साथ आ जाएगा बॉब, और यहाँ पे ईमेल में यहाँ पर ये ईमेल आ जाएगा, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम डेटा यहाँ पर डाल सकते हैं। राइट। तो इस कमांड को सेलेक्ट करते हैं और इस वाली कमांड को हम इसके बाद रख देते हैं ताकि हमें रिजल्ट दिखे। ठीक है। तो ये मैंने जैसे लिख दिया, अब इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और इसको रन करूँगा। जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूँगा कुछ दिक्कत आई है, यहाँ पर ये लिख रहा है कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम ईमेल जेंडर डेट ऑफ बर्थ, ये बोला डेटा ट्रंकेटेड फॉर कॉलम जेंडर। अच्छा, यहाँ पर मेल और फीमेल दे तो रखा है, नेम है, ईमेल है, जेंडर है। अच्छा, यहाँ पर ये अदर मेंशन है जो कि नहीं आएगा, यहाँ पर चार्ली को रख देते हैं मेल ही। ठीक है। तो यहाँ पे मेल आ जाएगा। इसीलिए देखो वैलिडेशन लगाना इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे वैलिडेशन में इनम्स में मेल और फीमेल ही दिया था और यहाँ पर हमने अदर स्पेसिफाई किया था, तो ये दिक्कत यहाँ पे दे रहा था। राइट। ये देखो कॉलम जेंडर में यहाँ पर दिक्कत दी है इसने। ठीक है। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इस चीज़ को सेलेक्ट करूँगा और फिर से रन करूँगा। नाउ यू कैन सी एवरीथिंग इज़ फाइन। और यहाँ पर ये जो आईडी है वो यहाँ पर 3 और 4 इसको मिली है। ठीक है। और बॉब और चार्ली यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पे बॉब और चार्ली की ये चीज़ दिख रही है और यहाँ पर मेल मेल है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। राइट। तो बढ़िया, ये सही काम कर रहा है। अब हमारे पास कुछ डमी डेटा पड़ा हुआ है जिसका यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है। और इस चीज़ को मैं पूरा कॉपी कर लूँगा और यहाँ से हटा दूँगा। ठीक है। और यहाँ पे चल के इस चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, नेम ईमेल जेंडर डेट ऑफ बर्थ, और यूज़र्स की जगह यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर डाल रहे हैं तो स्टूडेंट आ गया और यहाँ पर नेम है, ईमेल है, और यहाँ पर मेल फीमेल है, और यहाँ अदर तो दे नहीं रखा तो बढ़िया। ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे रखी है और ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये भी कर रखा है। तो बढ़िया। अब अगर मैं इस कमांड को रन करूँगा सेव करने के बाद, नाउ यू कैन सी हमारे पास डेटा ऐड ऑन होके आ जाएगा। ठीक है। तो ये देखो 29 डेटा ऐड ऑन होके हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है।
तो बढ़िया, अब मैं हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है, एक डेटाबेस है, और साथ ही साथ में हमारे पास उस टेबल के अंदर डेटा भी हमने इंसर्ट करना सीख लिया है। ठीक है। अब जो अगली चीज़ आती है वो है मल्टीपल रोज़ को देखना। तो मल्टीपल रोज़ को करना विद द कॉमा सेपरेटेड, वो भी हमने देख लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर डेटा को क्वेरी कैसे करना है, जो हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एसक्यूएल सीखने के लिए। उसमें डेटा को क्वेरी करना कैसे सीखना है, वो हमें ये चीज़ सिखाएगी। जैसे अगर हमने देखा था, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम का डेटा चाहिए तो हम कॉमा सेपरेटेड करके यहाँ पर वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं और टेबल का नाम आ जाएगा। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और साथ ही सारे कॉलम्स को अगर मुझे सेलेक्ट करना है और डिस्प्ले करना है, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं। बढ़िया। अब आता है हमारे पास कंस्ट्रेंट लगाना, यानी कि क्लॉज को यूज़ करना। क्लॉज एक्चुअली में होते क्या हैं? तो अगर हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, तो जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली क्या होता था, वहाँ पर एक इफ़ कंडीशन होती थी। इफ़ कंडीशन एक चेक होता था कि अगर वो कंडीशन स्पेसिफाई हुई, तब हमारा जो भी उस कंडीशन से स्पेसिफाई होके आउटपुट आ रहा है, वही हमें दिखे, वही फ़िल्टर आउट करके दिखे। तो जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ और थी, फ़िल्टर मेथड। फ़िल्टर मेथड क्या करता था कि वो डेटा, बड़े डेटा में से जो भी कंडीशन वो डेटा स्पेसिफाई कर रहा है, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हमें वो फ़िल्टर आउट करके दे देता था, राइट? ऐसे ही हमारे एसक्यूएल में वेयर क्लॉज़ काम करता है। वेयर क्लॉज़ में हम एक कंडीशन लिखते हैं, और जो हमारा टेबल होता है, अगर वो उसके पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स जो हैं, वो अगर उस कंडीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं या फुलफिल कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखा हुआ, राइट? तो इसके आगे हम कुछ और चीज़ भी, कंडीशंस लिख सकते हैं यूजिंग वेयर क्लॉज। तो चलो वो करके देखते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे चल के मैं यहाँ लिख दूंगा वेयर। क्या लिख दूंगा? वेयर क्लॉज का यूज़ करके यहाँ पर मैं लिख दूंगा जिसकी आईडी क्या है, जिसकी आईडी है 28। ठीक है, ये मैंने दे दिया। ठीक है, तो अगर मैंने ये दिया और इस चीज़ को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं पूरे को, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चल के मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी। इट मीन्स मुझे वो सारा डेटा चाहिए जिसकी आईडी जो है वो 28 है। तो जैसे ही मैंने ये किया और इसको सेव करके मैंने रन किया, नाउ यू कैन सी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास वो डेटा आ रहा है जो कि जिसकी आईडी 28 है, राइट? बढ़िया। अब यहाँ पर कुछ इक्वल टू ऑपरेटर्स हैं, नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर हैं। ठीक है, ये सब दे रखा है। साथ में ग्रेटर देन और लेस देन का यहाँ पे सिंबल है, इसका हम यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, नल का कैसे यूज़ करना है? नल का मतलब क्या है? इस नल का मतलब ये है कि डेट ऑफ बर्थ वो रिटर्न कर, वो भी डेटा, वो सारा डेटा रिटर्न करो जिसमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो नल आ रही है। तो यहाँ पर हमने वेयर क्लॉज का यूज़ इधर से भी किया है। ठीक है, बढ़िया। फिर यहाँ पर बिटवीन जो है वो भी यूज़ होता है। बिटवीन का काम क्या है कि वो डेट ऑफ बर्थ जो इसके बीच में लाई कर रही है। तो एक काम करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, कमेंट आउट कर लेंगे, और इस वाली चीज़ को हम यहाँ से अनकमेंट कर लेंगे। और जैसे ही मैं इसको सेव करके रन करूँगा, नाउ यू कैन सी मेरे पास सारा डेटा आ रहा है, और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1992 है। ठीक है, साथ में 87 है, 93 है। ठीक है, और एक 2000 है। ठीक है, 1998 से अबव जितने भी रिकॉर्ड है वो चाहिए मुझे। तो मैं कैसे करूँगा? सिंपली यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगा सकता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ जिसमें इससे ज़्यादा हो। लेकिन मुझे चाहिए अगर कि मुझे इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में रिकॉर्ड चाहिए, तो वो भी मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ यूजिंग दिस क्लॉज बिटवीन। ठीक है, तो चलो हम वो करते हैं। सेलेक्ट यहाँ पर यूज़ कर लूँगा स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि ये डेट ऑफ बर्थ जो हमारे पास ये फील्ड है उसका नाम। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा बिटवीन। डेट ऑफ बर्थ लाई कर रही है बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ रख दी 1998 से लेकर
1998 से लेकर 2000 तक। तो इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं लिख दूंगा और यहाँ पर इसको ड्रैग डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन कर देते हैं और यहाँ आ जाएगा 2000। तो जो भी रिकॉर्ड इसके बीच में आ रहा होगा वो मुझे प्रिंट आउट करके मिल जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा, यू कैन सी, ओके, तो ये वर्क नहीं कर रहा है। 1990 भी आ रहा है यहाँ तो। 1988 भी आ रहा है। ओके, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है, तभी मैं सोचूँ यहाँ पर गलत क्वेरी क्यों आ रही है। तो यहाँ पर एक टाइपो एरर हो गया है। टाइपो एरर में क्या है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डेट ऑफ बर्थ की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। यहाँ पे चल के इसको ठीक कर देते हैं, BIRTH लिख देते हैं, ठीक है। और जैसे ये मैंने किया, इसको सेव किया और रन किया, नाउ यू कैन सी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये डेटा आ रहा है, ठीक है, 1998 और 1999 का, ठीक है। और हमारे पास एक और डेटा था जो कि 2000 ईयर को भी ऐड कर रहा था, तो एक काम करते हैं, उसको भी एक बार ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे चल के मैं 2001 ऐड कर दूंगा और इसको सेव करके फिर से रन करूँगा तो वो वाला रिकॉर्ड भी ऐड हो जाएगा। नाउ यू कैन सी 2000 वाला रिकॉर्ड भी आ गया। तो हमारे पास कुछ ऐसे क्लॉज डिफाइन हैं जिसका यूज़ करके हम डेटा को और फिल्टर आउट कर सकते हैं और फेच कर सकते हैं फास्टर, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया, बढ़िया। फिर एक इन क्लॉज होता है। इन क्लॉज में क्या होता है, अगर कोई स्पेसिफिक फील्ड में यही यही फील्ड अगर आ रही है तो उसको मुझे फिल्टर आउट करके दे दो, ये है। एक लाइक पैटर्न होता है, यानी कि अगर नेम जो है वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, जेड से स्टार्ट हो रहे हैं, या एक पर्टिकुलर फील्ड जो है उसमें LI से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर वो चीज़ भी मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ यूजिंग लाइक क्लॉज। एंड और हमें पता ही है, जैसे जावास्क्रिप्ट में एंड और काम करता है, वैसे यहाँ पर भी करता है। एंड का मतलब ये है कि ये दोनों कंडीशन स्पेसिफाई जिस रिकॉर्ड में होंगी वही रिटर्न होगा। और ये कंडीशन और का मतलब ये हुआ कि ये भी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो वो भी रिटर्न कर देगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो जेंडर वाली कंडीशन चेक करेगा, और अगर वो ट्रू होगी तो वो रिटर्न कर देगा। फिर यहाँ पर ऑर्डर बाय आ गया। ऑर्डर बाय यानी कि हमें अगर किसी भी डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर चेंज करना है, बाय योर बेस्ड ऑन योर असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो हम वो कर सकते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ में अगर मुझे चाहिए या मुझे नेम के अकॉर्डिंग अगर ऑर्डर मेंटेन करना है तो वो भी हम ऑर्डर बाय के थ्रू कर सकते हैं। फिर हम लिमिट सेट कर सकते हैं, ऑफ सेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब मान लो अगर मुझे किसी एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करना है तो क्या वो हम कर सकते हैं? यस। अगर एग्जिस्टिंग डेटा यानी कि ये जो डेटा हमने यहाँ पर देखा वो अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो अपडेट कमांड के थ्रू वो भी हम कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे चलो, इस कमांड को मुझे क्या करना है, कमेंट आउट करना है। फिर नीचे चल के ये जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट है इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ हटा के नीचे ले आता है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं कमांड सारी लिखते रहूँगा ताकि मुझे अपडेटेड डेटा मिलता रहे, ठीक है। यहाँ पर हम अपडेट कमांड लिख सकते हैं जिसमें नेम जो है वो वेयर ID = 1। तो अगर मैं यहाँ पर इस कमांड को अभी रन करूँगा तो मेरे पास सारा डेटा आ जाएगा। तो चलो हम बॉब का डेटा चेंज करते हैं, ठीक है। बॉब के डेटा में चलो मान लो यार मुझे आरव का डेटा ऑफ बर्थ चेंज करना है, वो गलत हो गया था, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अपडेट। अपडेट के बाद किस टेबल में मुझे अपडेट करना है, स्टूडेंट टेबल में अपडेट करना है, ठीक है। स्टूडेंट रिकॉर्ड में स्टूडेंट टेबल में। फिर यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी, एक है सेट कमांड, एक है वेयर कमांड। वेयर कमांड वेयर क्लॉज है, ठीक है। वेयर क्लॉज कंडीशन स्पेसिफाई करेगा जिसमें ID जो है वो है 3। तो यहाँ पर ID मैंने 3 दे दी, तो ये मैंने ID 3 स्पेसिफाई कर दिया। और सेट कमांड के अंदर इसका डेट ऑफ बर्थ मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ चलूँगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे इंक्लूड करके चेंज कर दूंगा विच इज़ योर 1991 01 ये दे दिया, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब बॉब की डेट ऑफ बर्थ ये हो गई है और यहाँ पे मैंने नीचे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये ले रखा है। तो इस पर्टिकुलर कमांड को अगर मैं रन करूँगा
तो बॉब की डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगी। तो बॉब की डेट ऑफ बर्थ देखो 1991 हो गई। तो इस तरीके से अगर मुझे पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर डेटा को चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं यूजिंग अपडेट कमांड। मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट करना है तो कॉमा सेपरेट करके कर सकते हैं। वेयर क्लॉज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो उसके बेसिस में वो सिर्फ उसी रिकॉर्ड में चेंज करेगा, वरना ये सारे टेबल्स को, सारे रिकॉर्ड्स को चेंज करेगा। तो इसीलिए वेयर क्लॉज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। फिर अगर मुझे किसी डेटा को डिलीट करना है एक टेबल में से तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम यहाँ नीचे चल के ये जो 29 है फातिमा, फातिमा का डेटा को डिलीट करते हैं। तो उसको डिलीट करने के लिए हमारे पास सिंपल क्या है, डिलीट कमांड है। यहाँ चल के हम लिख देंगे डिलीट, डिलीट किससे, फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, और स्टूडेंट के लिए हम एक कंडीशन दे देंगे यहाँ पे कि वेयर कंडीशन, कंडीशन क्या है, स्टूडेंट में से डिलीट करो जिसमें आईडी जो है, या नेम भी मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ, मैं कुछ भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ अगर मुझे उसके बारे में कुछ भी पता है। जैसे आईडी जो है वो यूनिक रहती है तो हम आईडी 29 यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये 29 वाले पूरे फील्ड को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो डिलीट कमांड इसलिए काम आता है। तो अगर हम जाएंगे तो फातिमा का डेटा डिलीट हो गया है। बढ़िया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल रोज़ में डिलीट कर सकते हैं, और सारी रोज़ को डिलीट करने का ये है। तो हम वो अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन देख लेते हैं कमांड जो है वो डिलीट फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल का नाम विच इज़ योर स्टूडेंट, ये हमने कर दिया। बढ़िया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने कंस्ट्रेंट के बारे में आ रहा है। कंस्ट्रेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि क्या होता है, वैलिडेट करने के लिए डेटा को यूज़ कर रहे हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग हम अगर डेटा में इंसर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो हमें एक एरर देगा, जैसे कि हमने हमने अपने आउटपुट पैनल में देखा था। ठीक है, कि जो हम पर्टिकुलर फॉर्मेट है जेंडर का वो फॉलो नहीं कर रहे थे। जेंडर में हमने दो ही इनम्स को डिफाइन किया था, विच इज़ योर मेल और फीमेल, और हमने यहाँ पे अदर टाइप कर दिया था, इसीलिए हमें एरर मिला। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट होता है। कंस्ट्रेंट उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है डिफाइन करना। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। फिर हमने, अब हम आगे एसक्यूएल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एसक्यूएल फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है, जैसे जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या काम करता है, हम अगर उसको डिफाइन करते हैं, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, और उसके बेसिस में हमें कुछ ना कुछ आउटपुट या तो रिटर्न होता है या कुछ भी आउटपुट रिटर्न नहीं होता। ठीक है, फंक्शंस बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन एसक्यूएल में हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके हम अपने डेटा फेचिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर यूज़ केस ये आया कि एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर मुझे चाहिए कि कितने रिकॉर्ड अभी तक गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर काफ़ी रिकॉर्ड को बीच में से डिलीट कर दिया है, तो हमारे लिए ये जानना थोड़ा मुश्किल है कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पे स्टोर हैं। और स्पेशली तब जब बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा हो या बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम इन एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे काउंट आ गया, अब इस काउंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं एक टाइम के लिए यहाँ पर इसको कमेंट आउट करके ये जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट है इसको चेंज करता हूँ, विच इज़ स्टार, और यहाँ पे लिख दूंगा काउंट। ठीक है, ये हमने काउंट यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स क्या होता है। जैसे जावास्क्रिप्ट में मैं बताता हूँ, जावास्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ी थी तो उसमें ऐसा कुछ सिंटेक्स था जिसमें फंक्शन कीवर्ड होता था और कोई भी फंक्शन का नाम होता था। जैसे इस केस में काउंट है तो हम यहाँ पे काउंट ले लेते हैं। अब इस काउंट के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते थे। ठीक है, और एक ब्लॉक होता था जिसके अंदर हम सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखते थे और उसको एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है, और जब हमें इसको कॉल करना होता था, ये तो डेफिनेशन है, अगर हम इसको कॉल करना होता था हम कुछ ऐसा लिखते थे ताकि इसको कॉल कर सकें और इसके अंदर पैरामीटर्स डिफाइन कर सकें। यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई फंक्शन को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीधा कॉल कर रहे हैं। ये प्री डिफाइंड फंक्शन हमें एसक्यूएल प्रोवाइड कर रहा है और हम इसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे स्टार का मतलब सारे रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड के काउंट को मुझे, तो ये यहाँ पर कुछ ऐसा बोल रहा है काउंट करके दो, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, सेव करके इसको जैसे ही मैंने रन किया, यू कैन सी अभी तक हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसका नंबर ऑफ रिकॉर्ड है 26। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है।
अब अगर मुझे कोई वेयर क्लॉज कोई कंडीशन लगानी हो जैसे कि जेंडर फीमेल है तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। मिन मैक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ और मिन मैक्स कैलकुलेट करने के बाद एक एज क्लॉज का यूज करके एक अलग से एक फील्ड क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। सम कर सकते हैं हम सैलरी का या कोई भी मार्क्स अगर स्टूडेंट के आए हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो मार्क्स जो टोटल मार्क्स आए हैं उसका एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं एज एवरेज सैलरी। ये देखो एक अलाइज यूज़ कर रखा है, ये एवरेज सैलरी जो है वो एक फील्ड बन के आ जाएगी जिसमें सैलरी एवरेज आएगी। ठीक है, फिर हम ग्रुप कर सकते हैं, ये देखो जेंडर से ग्रुप कर रखा है। फिर यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शंस आ रहे हैं, लेंथ है, लेंथ ऑफ अ यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र की लेंथ अगर मुझे निकालनी तो वो हम कर सकते हैं। लोअर अपर एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं जो कि किसी भी जैसे नेम है अगर वो मुझे लोअर केस में चाहिए तो इस वाले फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर अपर केस में चाहिए तो ये यूज़ कर सकते हैं। कॉनकैट में क्या होता है, अगर हमें दो दो वेरिएबल्स को आपस में जोड़ना है तो कॉनकैट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम दो फील्ड के अंदर डिफाइन करेंगे। जैसे कि हमारे पास नेम और ईमेल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे काउंट मैंने लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ नीचे चल के हम क्या करेंगे, इस कॉनकैट का यूज़ कर लेते हैं। कॉनकैट ये यूज़ किया। अब इस कॉनकैट के अंदर मैं दो चीज़ें ले लूँगा, नेम, और इस नेम के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईमेल, और ईमेल का फॉर्मेट भी ऐसा ही कुछ रहेगा। यहाँ ईमेल आ जाएगा और फिर से यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो होगी वो लिख देंगे यूज़र डिटेल। ठीक है, एज क्लास का मतलब क्या है, या इसके साइड में जो लिखा होता है राइट हैंड साइड में वो एक फील्ड नेम बन जाता है और उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर होती है, और यहाँ पे चल के मैं फ्रॉम स्टूडेंट दे दूँगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको नीचे रख देते हैं और ताकि थोड़ा और रीडेबल बन जाए। ठीक है, और अगर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है तो मैं सेलेक्ट करूँगा, सेव करके इसको रन कर दूँगा। नाउ यू कैन सी यूज़र डिटेल हमारे सामने यहाँ पर आ गई है। एक काम करते हैं, अगर मुझे मल्टीपल रोज़ को दिखाना है तो यहाँ पे चल के जेंडर भी दिखा देते हैं, और यहाँ पे चल के सेव करके यहाँ जैसे मैं रन करूँगा देखो जेंडर भी यहाँ पर आ गया। ओके, यहाँ पर एक चीज़ हो गई है, कॉमा यहाँ पर नहीं आना था, यूज़र डिटेल के बाद आना था। अब यहाँ पे सेव करके मैं जैसे रन करूँगा यू कैन सी यूज़र डिटेल में ये आ रही है और जेंडर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वेयर क्लॉज भी लगा सकता हूँ। ठीक है, अभी हमने पढ़ा वेयर क्लॉज में जेंडर अगर मेल है, क्या है, मेल, तो सिर्फ वही दिखाओ। ठीक है, मेल मेल जेंडर ही दिखाना है, और यहाँ पे चल के वेयर क्लॉज मैंने दे दिया। अब यहाँ पे सेव करूँगा तो यहाँ पे फ्रॉम में एरर आ रहा है, तो ये फ्रॉम स्टूडेंट वेयर यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो चलो इसको सेलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं। तो नाउ यू कैन सी ओनली मेल फील्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर डेट फंक्शन यहाँ पर आ गया है। डेट फंक्शन के अंदर हमारे पास नाउ है, ईयर, मंथ और डे है। फिर टाइम स्टैम्प का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, और फिर हम यहाँ पर एक इफ़ फंक्शन को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो समरी टेबल में देखो इतने सारे फंक्शंस हैं जिनका यूज़ हम अपने एसक्यूएल जर्नी में कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने एक ट्रांजैक्शंस और ऑटो कमिट के बारे में पढ़ा था। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब हम बड़े डेटाबेस के साथ काम कर रहे होते हैं तो कुछ सेंसिटिव क्वेरीज को रन करने से पहले हम नहीं चाहते कि ये ऑटोमेटिकली परमानेंटली अपने आप हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर जाके क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एसक्यूएल का नेचर होता है ना वो परमानेंटली सेव करना होता है। वो अगर हमने उसमें कुछ भी चेंजेस करे तो वो परमानेंटली सेव रहते हैं।
वो ऑटो बैक या रोल बैक नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए कि मैं कोई ऐसी क्वेरी रन कर रहा हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी मिस्टेक हो तो मैं प्रीवियस चेक पॉइंट पे मूव कर जाऊँ, तो उस केस में हम यहाँ पर ऑटो कमिट को ऑफ कर देते हैं और फिर ट्रांजैक्शन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कमिट और रोल बैक का, ठीक है। तो जब भी अगर मैंने सेट ऑटो कमिट की वैल्यू को ज़ीरो किया जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहती है, तो अगर इसको मैंने ज़ीरो कर दिया तो इसका मतलब मैंने ऑटो कमिट के फीचर को, जो कि एसक्यूएल का फीचर है, उसको मैंने डिसेबल कर दिया। नाउ फॉर कमिट द चेंजेस और कमिट अ ट्रांजैक्शन वी यूज़ कमिट, ठीक है, कमांड। और रोल बैक का मतलब क्या हुआ? रोल बैक का मतलब वापस से प्रीवियस चेक पॉइंट पे चले जाओ टू इंश्योर दैट एवरीथिंग रिमेन कंसिस्टेंट एंड डेटा इंटीग्रेटेड, ठीक है, बढ़िया। तो ये चीज़ें हमने देख ली। फिर यहाँ पर प्राइमरी की आया। प्राइमरी की हमें पता है जो यूनिक होनी चाहिए, इट कैन नॉट बी नल, ओके। ये एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। अब प्राइमरी की और एक यूनिक कॉन्स्ट्रेंट में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक से ज़्यादा जो फील्ड होती हैं वो यूनिक हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारी प्राइमरी की होती है वो सिर्फ एक टेबल में एक ही होती है। ये डिफरेंस है, ठीक है, ये मेजर डिफरेंस आ गया। तो प्राइमरी की को क्या हम ड्रॉप कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं होता टू ड्रॉप अ प्राइमरी की, ताकि क्योंकि हम अगर बड़े डेटाबेस पे काम कर रहे हैं जहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स हैं और जो आपस में कनेक्टेड हैं यूजिंग अ फॉरेन की, तो वहाँ पर प्राइमरी की का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर अब जो नेक्स्ट टास्क आया दैट इज फॉरेन कीज। फॉरेन कीज क्या होती है? फॉरेन कीज जो होती हैं वो दो टेबल्स को आपस में कनेक्शन बिल्ड करने के लिए फॉरेन कीज का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मुझे चाहिए कि मैं एक ही टेबल के अंदर सारा डेटा ना रखूं, अगर मैंने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया है तो ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं इसी टेबल के अंदर रखूं। मैं एक सेपरेट टेबल भी बना सकता हूं जिसमें अलग से एक इंफॉर्मेशन मेरी स्टोर होगी, जिसका पर्पस अलग होगा। वो चीज़ हम कर सकते हैं और उन दोनों टेबल को आपस में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग फॉरेन कीज। तो ऐसा हम कैसे कर पाते हैं? फॉरेन की का यूज़ करके हम कैसे कर पाते हैं? यू कैन सी यूजिंग दिस क्रिएट टेबल एड्रेस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और एक और दूसरी टेबल बनाते हैं स्टूडेंट के अलावा, विच इज़ द एड्रेस पार्ट, और इस एड्रेस पार्ट को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलो वो करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना सीख लिया है, तो इसको कमेंट आउट कर देंगे। और इतनी सारी चीज़ें देखो कमेंट आउट कर रखी हैं जस्ट फॉर माई रेफरेंस कि मैंने ये सारी चीज़ें सीखी थी, ठीक है। तो एक टेबल को यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ फॉरेन की हेल्प से। तो चलो कमांड यहाँ पर टाइप करते हैं क्रिएट टेबल। एक और टेबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम होगा एड्रेसेस, ठीक है। और फिर से मैंने यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस रख दिया। अब इसके अंदर मैं आईडी लिखूँगा, इंटर रखूँगा, ऑटो इंक्रीमेंट डालूँगा, फिर प्राइमरी की, यूज़र आईडी, यूज़र आईडी के अंदर इंट, फिर यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रीट, वैर कैर के अंदर हम 100 दे देंगे या 255 दे देते हैं, 255 जैसे यहाँ मेंशन किया हुआ है। फिर स्ट्रीट के बाद सिटी आ गई, वैर कैर, ठीक है, 100, ठीक है। स्टेट आ जाएगा वैर कैर, फिर यहाँ पे 100, ऐसे ही पिन कोड, पिन कोड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी वैर कैर 10, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ है विच इज़ योर फॉरेन की। देखो यहाँ पर हम एक कंस्ट्रेंट लिख रहे हैं, दैट इज़ एक फॉरेन की हम बना रहे हैं। फॉरेन की किसको बना रहे हैं? यूज़र आईडी को। यूज़र आईडी हमारी जो मेन टेबल है विच इज़ योर स्टूडेंट,
वो उसके साथ कनेक्ट रहेगी, ठीक है। और जो स्टूडेंट की आईडी होगी वो यूज़र आईडी पे इस वाले टेबल के लिए विच इज़ योर एड्रेस टेबल, उसके लिए वो यूज़र आईडी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चल के हम क्या करेंगे, सिंपली क्या कर देंगे, फॉरेन की रख देंगे, फॉरेन की, और इसको कैपिटल में रखते हैं, फॉरेन की। इस फॉरेन की के अंदर हम यहाँ पे यूज़र आईडी रख देंगे, और इस यूज़र आईडी के अंदर रेफरेंसेस रख देंगे, और रेफरेंसेस के अंदर हम स्टूडेंट रख देंगे, स्टूडेंट टेबल का नाम है मेरे। तो स्टूडेंट के अंदर हमारे पास यहाँ आईडी है, तो इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो कुछ इस तरीके से, फिर कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, और ये बोल रखा है कि अगर एक फॉरेन की को ड्रॉप करना है तो कुछ हमें ऐसी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रेंट भी बना रखा है, अगर मैं चाहता हूँ मेरी एक फॉरेन की का नाम हो जो कि मैं खुद से डिफाइन करूँ, तो हम यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट भी दे सकते हैं, कंस्ट्रेंट एफ के स्लैश यूज़र। तो अब मेरे पास जो फॉरेन कीज़ होंगी वो यहाँ पर उसका नाम जो होगा मेरे स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर वो एफ के यूज़र होगा, ठीक है, बढ़िया। ड्रॉप करने के लिए ये सिंपल की कमांड है जो कि हम टाइप कर सकते हैं। अच्छा, फॉरेन की जो है वो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं यूजिंग दिस कमांड, लेकिन स्कीमा के साथ ही, जब हम स्कीमा डिफाइन करते हैं उसके साथ ही डिफाइन करना ज़्यादा फेवरेबल होता है। अब एक ऑन डिलीट एक्शन कैस्केड आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। जब हमारा पेरेंट टेबल इस केस में क्या है, टेबल है हमारा स्टूडेंट, तो जब स्टूडेंट की रिकॉर्ड, स्टूडेंट टेबल का कोई भी रिकॉर्ड जो मेरे एड्रेसेस टेबल के साथ कनेक्टेड है वो अगर डिलीट होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा एड्रेस के अंदर जो रिकॉर्ड है वो भी डिलीट होना चाहिए, राइट। क्यों, क्योंकि अगर मेरा स्टूडेंट के अंदर रिकॉर्ड सेव नहीं रहा तो इसके अंदर भी सेव नहीं रहना चाहिए, इट शुड बी सिंक। लेकिन अगर मेरा एड्रेस के अंदर कोई रिकॉर्ड डिलीट होता है यूजिंग सम क्वेरी कमांड, तो मेरा मेन टेबल का रिकॉर्ड है वो डिलीट नहीं होना चाहिए, वो नल हो जाना चाहिए बेसिकली। क्यों, क्योंकि कैस्केडिंग रूल यहाँ पे लग रहा है, और ये ज़्यादा प्लॉसिबल भी है कि हमारा मेन रिकॉर्ड क्यों डिलीट हो जब हमारा जो सब रिकॉर्ड है विच इज़ योर एड्रेस रिकॉर्ड वो डिलीट हो रहा है। अगर मेरा मेन रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है तब सब एड्रेस भी डिलीट होना चाहिए, इट शुड मेक सेंस, ठीक है। तो बढ़िया, तो इसीलिए हम यहाँ पर ऑन डिलीट कैस्केड लगाते हैं। तो चलो दो चीज़ें इंप्रूव करी मैंने, एक कॉन्स्टेंट डिफाइन किया और यहाँ पे चल के ये कैस्केड रूल भी समझा, ठीक है, डिफाइन कर दिया, सिंपल, ठीक है। अब नीचे चल के एल्टर भी कर सकते हैं इसको बाद में, ये सारी चीज़ें देखो मेंशन है। और ऑन डिलीट ऑप्शंस भी हैं, जैसे रेस्ट्रिक्ट करना, कैस्केड लगाना, ठीक है, नल सेट करना, ये हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं। समरी यही है। फिर यहाँ पर जॉइंस आ रहा है, तो अब एक बार क्या करते हैं, सीक्वल जॉइंस में एंटर करने से पहले इस टॉपिक में इस टॉपिक को एक्सप्लोर करने से पहले यू कैन सी हमने एक टेबल क्रिएट किया है लेकिन मैंने इसको रन नहीं किया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चल के इस वाले पर्टिकुलर कमांड को रन करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया यू कैन सी मेरा एक एड्रेस नाम का टेबल भी क्रिएट हो गया है। तो इसको एक बार यहाँ पे हटा देते हैं और यहाँ पे चल के इसको रिफ्रेश करते हैं। तो स्टूडेंट के बाद एक एड्रेसेस टेबल भी बन गया है मेरे पास, और इस फॉरेन की के अंदर जो कंस्टेंट मैंने बनाया था, इस फॉरेन की का नाम जो रखा था वो एफ के यूजर्स यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो अब तक की जितने भी ओवरव्यू था एसक्यूएल से रिलेटेड वो मैंने कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम एसक्यूएल के और एडवांस टॉपिक्स को समझेंगे विच इज़ योर जॉइंस, जिसमें हमारा इनर जॉइन क्या काम करता है, फिर एक लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन होता है वो क्या काम करता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट कंटेंट।